भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण भोजन, यज्ञ, तप और दान को सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के आधार पर बांटते हैं। साथ ही वो ओम तत्सत इन 3 शब्दों का महत्व समझाते हैं। अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की विधि को तो नहीं जानते पर फिर भी श्रद्धा से देवी देवताओं को पूजते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान बोले, जब मनुष्य शास्त्रों का त्याग करके भी श्रद्धा से किसी की पूजा अर्चना करता है तो वह श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। हे भरत, लोगों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुकूल होती है, यानी उनकी श्रद्धा उनकी अंतर आत्मा की वास्तविकता दिखाती है। जो मनुष्य देवी देवताओं को पूजता है वह सात्विक प्रवृत्ति का होता है। जो राक्षस या यक्ष आदि की पूजा करता है वह राजसिक प्रवृत्ति का होता है तथा तामसिक मनुष्य भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रों से भी विमुख है और श्रद्धा से भी विमुख है, यानी जो मनुष्य केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तप करता है, वह पाखंड और अभिमान से भरा मनुष्य अपने इच्छा और बल के नशे में चूर रहता है। ऐसे मनुष्य अपने शरीर और उसमें स्थित मुझ परमेश्वर यानी आत्मा दोनों को कमजोर करने में सक्षम है। उन अज्ञानियों को तुम असुर स्वभाव का जानो। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार ही भोजन भी प्रिय है और अपने स्वभाव के अनुकूल ही वह यज्ञ, तप और दान भी करता है। उनके इस भेद को तुम मुझसे सुनो। ऐसा भोजन जो कि आयु, बुद्धि, ताकत, अच्छा स्वास्थ्य, सुख और खुशी को बढ़ाने वाला हो, जो खाना रस से भरा हो, मुलायम हो, जल्दी खराब न हो और अपने मूल रूप में ही स्वादिष्ट हो, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। इस श्लोक के अनुसार रसीले और स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले भोजन सात्विक होते हैं। इनका उदाहरण फल और वो सब्जियां हो सकती हैं जिन्हें बिना पकाए भी खाया जा सकता है। श्लोक के अनुसार ये भोजन अपने मूल रूप में भी स्वादिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए सेब, खीरा, गाजर आदि में रस और मिठास होती है। इनका सेवन करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आगे भगवान कहते हैं, जो भोजन कड़वा, खट्टा, नमकीन, ज्यादा गर्म, तीखा, सूखा या जला हुआ होता है तथा दुख, चिंता और रोग बढ़ाता है, ऐसा भोजन राजसिक स्वभाव के लोगों को भाता है। जो भोजन अधपका यानी ठीक से पका नहीं होता, रस रहित यानी बिना रस के होता है, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, जो बासी हो या गंदा हो, ऐसे अपवित्र भोजन तामसिक स्वभाव के लोगों को भाते हैं। इस श्लोक के अनुसार तामसिक स्वभाव के मनुष्य ये नहीं देखते कि खाना खराब हो गया या महक रहा है। वो किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वह दूषित ही क्यों न हो गया हो। आगे भगवान कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्रों की विधि के अनुसार किया जाता है और उसमें फल की इच्छा नहीं होती, अर्थात उसे अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक होता है। पर हे अर्जुन, जो यज्ञ बस दिखावे के लिए या किसी फल की इच्छा से किया जाता है, उसे तुम राजसिक यज्ञ समझो। पर वो यज्ञ जो शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं है, जिसमें न दान किया जाए, न मंत्र उच्चारण हो, जिसमें न दक्षिणा दी जाए, न ही कोई श्रद्धा का भाव हो, ऐसे यज्ञ को तुम तामसिक यज्ञ मानो। आगे शरीर से किए जाने वाले तप के बारे में कहा गया है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी लोगों की पूजा, पवित्रता का भाव, मन की सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर संबंधी तप हैं। इसके बाद वाणी से जुड़े तप के बारे में कहा गया है, जो घबराहट या आवेश में आकर न बोला जाए, जो सुनने में प्रिय हो, लोगों के हित में हो और सत्य वचन हो, जो वेद शास्त्रों को पढ़ने में प्रयोग हो और परमेश्वर का नाम जपने में लीन हो। ऐसी वाणी बोलने वाले वाणी संबंधी तप कर रहे हैं।
मन संबंधी तप वो है जिसमें मन प्रसन्न हो, शांत हो, ईश्वर में लीन हो, जब मन पर नियंत्रण हो और अंतःकरण के भाव पवित्र हों। जब ये तीनों तप श्रद्धा पूर्वक और बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं, तब इन तीनों तपों को सात्विक कहा जाता है। पर जब तप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या सेवा सत्कार, मान सम्मान, पूजा आदि जैसे किसी कारण से किया जाता है, तो वो स्वार्थ और पाखंड से लिप्त तप फल तो देता है, पर वो फल क्षणिक होता है, यानी हमेशा नहीं रहता। ऐसा तप राजसिक माना जाता है। जो तप हठ से किया जाता है, जिसमें मन, वाणी और शरीर को पीड़ा प्राप्त होती है और जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। आगे दान से जुड़े भाव को समझाया गया है कि दान कैसा होना चाहिए। जब दान कर्तव्य समझकर किया जाए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका आप पर कोई उपकार न हो, यानी दान किसी चीज के बदले में नहीं दिया जाता है, बल्कि जरूरतमंद को दिया जाता है। जब वह दान सही जगह, सही समय और सही मनुष्य को दिया जाए, तब वह दान सात्विक माना जाता है। पर जब कोई मनुष्य किसी को दुख देने के भाव से दान करे, या किसी प्रकार के उपकार को पाने के लिए दान करे, या किसी फल की इच्छा से दान करे, तो ऐसा दान राजसिक माना गया है। पर अगर कोई मनुष्य किसी को अपमानित करके दान करे, या गलत जगह और गलत समय में दान करे, या ऐसे व्यक्ति को दान करे जो उस दान के योग्य नहीं है, तो ऐसा दान तामसिक कहा गया है। ओम तत् सत, ये 3 प्रकार से परमेश्वर यानी ब्रह्म के नाम कहे गए हैं। उसी से सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि की रचना की गई थी। इसलिए जब भी कोई वेद मंत्रों को कहने वाला श्रेष्ठ मनुष्य शास्त्रों के अनुसार यज्ञ, दान या तप करता है, तो सबसे पहले ओम ईश्वर के इस नाम से ही वो सभी कार्य प्रारंभ करता है। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब कुछ है, और जगत कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य सभी यज्ञ, तप और दान बिना किसी फल की इच्छा निस्वार्थ भाव से करते हैं। सत परमात्मा का यह नाम सत्य भाव और श्रेष्ठ विचारों में प्रयोग होता है। हे पार्थ, उत्तम कार्यों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और दान की जो स्थिति होती है उसे भी सत कहते हैं, और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म वास्तव में सत कहा गया है। हे अर्जुन, जो भी यज्ञ, दान या तप बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह शुभ कर्म होते हुए भी असत कहा जाता है। इसलिए वो कर्म न इस लोक में लाभदायक है और न ही मृत्यु के बाद। यहाँ भगवत गीता का 17वां अध्याय पूरा होता है। अगला अध्याय इसके बाद के वीडियो में मैं कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।